नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है रसोई। दरवाजे पे लगी घंटी बजी। सुनते ही रसोई में काम करती प्रज्ञा ने डर राशि को दरवाजा खोलने कहा, जो वही सोफे में बैठ मजे से टीवी देख रही थी। क्या भाभी, मेरा इतना अच्छा प्रोग्राम चल रहा है। और बुनबुनाती हुई राशि दरवाजा खोलकर आश्चर्य से खड़ी हो गई। अरे बुआ जी, आप वो भी एक बैग लेकर आई हो? रहने का इरादा है क्या? पटर पटर बोलने की आदत से लाचार राशि वहीं पे बोल पड़ी। अरे अरे अरे, अंदर आओ ना। सुबह चल, दरवाजे से हट, बुआ को अंदर आने दो। घंटी की आवाज सुन अपनी सिलाई मशीन पे काम छोड़ सुभद्रा जी बाहर आकर नल को देख खुशी से बोली और आ गई। कैसी हो भाभी? बहुत दिनों से माँ बाबूजी की याद सता रही थी। सोचा आपसे मिल आऊं तो मायके की महक मिल जाएगी। और हाँ, 2 दिन के लिए आई हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? सुबह बुआ ने पूछा उसे। ना सुबह, कैसी बातें करती हो? तेरे आने से मुझे क्या दिक्कत हो सकती है? बेटा जा, बुआ के लिए शरबत तो लेकर आ। सुभद्रा जी अपनी बेटी राशि से बोली। हाँ रे राशि, तनिक बर्फ ज्यादा डाल देना रे। ये जून का महीना जेठ की गर्मी दे झुलसा दिया है हमारा। सुबह बुआ ने बड़े रौब से कहा। राशि रसोई में जाने लगी तो प्राज्ञा पहले ही बनाकर रखी शरबत गिलास में डालकर ला ही रही थी बुआ जी के लिए। प्रणाम बुआ जी, कैसी है? शालीन स्वभाव की प्रज्ञा ने अपनी बुआ से पूछा। सब ठीक है बहू, बस कुछ दिन मेरी सेवा तेरी सेवा लेने आई हूँ। हंसते हुए कह सुबह बुआ ने 2 गिलास शरबत गटक लिए। दोपहर का समय हो रहा था। खाना खाकर बुआ जी सोने चली गई। माँ, ये बुआ का कुछ समझ नहीं आता। बताओ भला, यहाँ भी उनका पूरा परिवार रहता है, फिर अपना घर छोड़कर कैसे यहाँ हमारे यहाँ घर में रहने आ जाती है? इनकी बहू सेवा नहीं करती क्या, जो ये तुम्हारी बहू यानी कि मेरी भाभी से सेवा करवाने आती है? राशि ठहाका हंसते हुए अपनी माँ से पूछी। हाँ मम्मी जी, मुझे भी कभी कभी ये बात अटपटी सी लगती है। वैसे मुझे उनके आने से कोई दिक्कत नहीं होती, पर लगता जितना आराम अपने घर में लगता है, कहीं और कैसे लग सकता है? प्रज्ञा भी आश्चर्य करते हुए सभी से बोली। धीरे बोलो बेटा, बुआ जी सुन लगी तो कितना बुरा लगेगा। बहू राशि ने पापा, 5 भाई और ये इकलौती बहन, जब तक माँ बाबूजी रहे सुबह को सब सिर माथों पर रखा। माँ जी सुबह का शादी के कुछ साल बाद चल बसे। बसी फिर तो बाबूजी सुबह का भी और ज्यादा ध्यान रखने लगे। बाबूजी की पेंशन मिलता था, इसलिए वो हम सबको बोल रखे थे कि मेरी बेटी आए तो उसे एहसास न होने दिया जाए कि माँ नहीं है। आप सब सुबह का ज्यादा ध्यान रखिएगा। तेरे पापा दूसरे नंबर पे थे। वो बुआ से बहुत स्नेह करते थे, का लगाव मुझसे होता था गया। बाकी कोई भाई भाभी सुबह को दिन सड़क दुर्घटना में तेरे दादाजी और पापा हमें छोड़कर चले गए। उसी वजह से बुआ ना मानते थे। एक तब पता तेरी बुआ ने जितना हो सकता था तुम दोनों भाई बहन का ध्यान रखा। मैं तो बस रोती रहती थी। वक्त गुजरता गया, तेरा भाई बड़ा हो गया और उसकी नौकरी उसी शहर में लगी जहाँ तेरी बुआ रहती है। मतलब यहाँ जब से हम यहाँ आए हैं, बुआ कभी कभी आती रहती है। प्रज्ञा को तो 2 साल ही बुआ हुआ है, पर राशि तो बुआ से ऐसे कैसे भूल गई बेटा? रहने का इरादा है। बेटा सुबह के बच्चे जब छोटे थे वो गर्मी की छुट्टियां में मायके आते थे। जून का महीना और हमारे बगीचे के आम उसे हमेशा बाते थे। अब माँ बाबूजी नहीं रहे, उसे घर में बस अब एक चाची जी रहते हैं, पर वो कभी सुबह को नहीं बुलाते। इसलिए हर साल जून के आते ही मैं सुबह को बोल देती हूँ, जब मन करे आ जाया करो। अब तुम लोग बताओ, क्या माँ बाबूजी नहीं है तो सुबह का मायका उनके भाई भाभी के रहते खत्म कर दिया जाए? कोई नहीं बुलाता तो मैं भी नहीं बुलाऊं।
सुभद्रा जी ने पूछा, नहीं माँ, हम समझ नहीं पाए। सच में बुआ जी को कैसा लगता होगा ना, उनके माँ बाबूजी दोनों नहीं है और कोई भाई भी नहीं पूछता। तुम पापा के नहीं रहने पे भी बुआ का मायका सलामत रखी हो, ये बहुत बड़ी बात है। राशि माँ से चिपक कर अपनी माँ सुभद्रा जी से बोली, माँ, कल को तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा मायका? कहकर राशि रोने लगी अपनी माँ से। ऐसे क्यों बोल रही हो राशि, आपके भाई भाभी है ना? प्रज्ञा राशि के सिर को सहलाते हुए बोली, सच में भाभी, आप हमेशा मुझे ऐसे ही प्यार करोगे? राशि आश्चर्य से पूछी, क्या नाम सदब बोल रही हो? राशि इतना नहीं सोचते, बस ध्यान रखना कोई ऐसी बातें अब मत करना जो बुआ को बुरा लग जाए। सुभद्रा जी ये बात को वही खत्म करते हुए अपनी बेटी से बोली। दोनों हामी में सिर हिलाकर चल गई। सुभद्रा जी फिर से लग गई सिलाई मशीन में। अपनी ननद के लिए कर्रेदार वाले चादर तकिए की सिलाई करने लगी। बुआ जी 2 दिन रखकर जाने लगी तो राशि को पास बुलाकर बोली, राशि, कल को तेरी भी शादी हो जाएगी। बेटा, एक बात गांठ बांध ले, मायके में माँ बाबूजी हमेशा नहीं मिलेंगे, इसलिए अपने भाई से और भाभी से रिश्ता प्रगाढ़ रखना। मुझे तो भाभी के रूप में माँ मिल गई। जब तक बाबूजी रहे माँ की कमी ना खाली, और जब बाबूजी भी चले गए ऐसा लगता है काश माँ बाबूजी जिंदा होते और तेरी माँ ने मेरा मायका बनाए रखा। माँ बाबूजी के रूप में मुझे वो मिल गई। कल को तेरा मायका तेरे भाई भाभी से रहेगा। बस इस बात का ध्यान रख। अभी से रिश्ते को सुधारती रहना। राशि बुआ की बड़ी बड़ी बातें सुन सिर हिला रही थी, पर अंतर मन में द्वंद सा चल रहा था। क्या सच में माँ नहीं रहेगी तो मेरा मायका? नहीं नहीं, मुझे अपने माँ बाबूजी को जिंदा रखना है। अपने भाई भाभी के रूप में मुझे प्यार से अपने आपन से मायके बनाए रखना है। वो मन ही मन सोच रही थी। बुआ को विदा करने के बाद अलर और पटर पटर करने वाली राशि अब भाभी के साथ मिलकर उसकी मदद करने लगी। बाद में भी बने रहे उसके सद्व्यवहार से, ताकि उसका मायका माँ बाबूजी के सुबह बुआ की तरह बहुत बिटिया के मायके यूं ही छूट जाते हैं। ना जाने ऐसा क्यों होता है। कल तक मना करने वाले भाई भी एक समय बाद बहन का आना रहना बर्दाश्त नहीं कर पाते। सच यही है कि रिश्ते के लिए प्रेम बहुत जरूरी है। जहाँ वही रही होगी, रिश्ता भी नहीं के बराबर ही रहेगा। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है तो आप मुझे ईमेल द्वारा भेज सकते हैं।